देखो ये जो है क्लास 10 का त्रिकोणमिति है तुम लोगों का, और तुम्हारे एग्जाम में त्रिकोणमिति से जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन केवल हम लोग वो सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्योंकि हम लोग यूपी बोर्ड 2025 को देखते हुए, ठीक है, अपना सिलेबस कवर कर रहे हैं। और इसमें अगर कुछ भी तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट कर देना ऑनलाइन जा करके, ठीक है, या फिर ऑफलाइन क्लास में पूछ लेना, तुम लोगों को समझा दिया जाएगा, ठीक। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है जो अक्सर आता है तुम लोग एग्जाम में कि त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है और ए बी जो है यानी ए बी एक भुजा तुम्हारी 24 सेंटीमीटर, बी सी एक भुजा 7 सेंटीमीटर, तो निम्न के मान ज्ञात होंगे। साइन ए कॉस ए और फिर साइन सी कॉस सी के वैल्यू ज्ञात करना है। तो इसमें हम सबसे पहले त्रिभुज बना लेते हैं। चलो ये मान लिया, हो गया त्रिभुज। अब यहाँ दिया हुआ है कि कोण भी समकोण, समकोण मतलब तुम लोगों को पता है सीधा, तो इसे तुम बी मान लो, ये 90 हो गया, समकोण हो गया, ठीक है। अब बाकी ए तुम बी सी किसी को भी मान सकते हो, इधर मान लो, सॉरी ए और बी, ए और सी किसी को मान सकते हो, ए मान लो, इसे सी मान लिया, ठीक। अब देखो, अब तुम्हारा ये ए बी दिया है ना, ए बी कितना है 24, बी सी कितना है 7, ठीक है। अब हम लोग सवाल पे आते हैं, ये फिगर बनाओ सबसे पहले, फिर आओ, ठीक है। अब हम लोग जब सवाल आए तो सीधे लिखो कि दिया है, दिया है, ठीक है, क्या कि कोण बी जो है, कोण बी बराबर समकोण, ये हमें दिया हुआ है, क्वेश्चन बता रहा है कोण बी क्या है, समकोण है, ठीक है। और इसके अलावा भुजा, जो भुजा ए बी कितनी है 24 सेंटीमीटर है, और बी सी जो है वो 7 सेंटीमीटर है। अब बचा क्या तुम्हारा ए और सी, ये तुम्हारा ज्ञात करना है। तो इसे हम ज्ञात करेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से। ऐसे क्या तुमको पता है, वो कर्ण है, ठीक है। तो इसमें हम लिखा पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब कर्ण हमारा क्या है AC, ये जो पूछ रहा है, तो इसके ऊपर लिख देंगे AC का स्क्वायर। लंब क्या है तुम्हारा AB, तुम लिख देंगे AB का होल स्क्वायर प्लस आधार क्या है BC का स्क्वायर, ठीक है। तो अब AB कितना है तुम्हारा 24 प्लस ये कितना है तुम्हारा BC है 7, होल स्क्वायर ये लगा दो, होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये ऐसी यहाँ से इसका स्क्वायर हटाओ AC पर से, और यहाँ पर इसका वर्गमूल का निशान लगा दो। और 24 से उससे कितना होता है 576, ये वर्गमूल लगा है, प्लस 7 7 49। अब इन दोनों को जोड़ दो, कितना आ जाएगा 625 हो जाएगा, ठीक है। अब वर्गमूल हटा दो तो AC बराबर हो जाएगा कितना 25 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये कर्ण कितनी हो गई 25 सेंटीमीटर। अब यहाँ तक बात आ गई समझ में। अब इसके आगे में देखना, अब ये तो तुम्हारा हो गया, तीनों भुजाएं मिल गई। अब ये साइन ए और कॉस ए निकालना है। जब ए लिखा है तो हम ए कोण को देखते हुए, मैंने तुम लोगों को इससे पहले बताया था कि भुजा के सामने हम अगर किसी भुजा की बात करेंगे, जब भुजा की बात करेंगे तो हम भुजा के सामने वाली भुजा को, अगर किसी कोण की बात करेंगे तो उस कोण के सामने वाली की जो भुजा होती है उसे लंब कहते हैं। जैसे यहाँ बात हो रही है, पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि क्या है साइन ए, तो ए कोण ये है ना, तो हम ये देखेंगे अब इसके सामने की जो भुजा है वो क्या है, ये लंब कहेंगे, इसके अनुसार हम इसे लंब कहेंगे। तो साइन बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण। अब लंब इसमें क्या होगा, इसके सम्मुख भुजा 7 ये है, तो इसे हम लंब बोल दिया। कर्ण कितना है 25, ये इसका उत्तर हो गया। अब फिर क्या हो गया कॉस, अब हम कॉस के अनुसार देखेंगे। कॉस ए बराबर क्या होता है आधार बटा, अब जब हम कोण ए से देखेंगे तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी लंब, और जो सबसे बड़ी भुजा होगी वो कर्ण, और फिर जो बची वो आधार। तो ये क्या हुई इसके अनुसार आधार, ये हो गई हुई ना, ठीक है। तो आधार बराबर कितना 24 और कर्ण बराबर 25,
ये हो गया, ठीक है। हम इसको थोड़ा मर्ज किए दे रहे हैं, ठीक है, समझने के लिए था, इसको हटा दिए। अब ये अगर दूसरा सवाल तुम्हारा यहाँ दिया है, देखो दूसरा 2 नंबर सवाल हम यहाँ लगा दे रहे हैं। 2 नंबर यहाँ देख लो, तुम लोगों को दिख रहा है यहाँ पे। पहले देखो, पहले देखने का प्रयास करो, ठीक है, समझने का, उसके बाद कॉपी करो। हम टाइम देंगे तुम्हें लिखने के लिए, लेकिन पहले समझो, ठीक है। ये मैथमेटिक्स है। यहां पर फिर दिया है साइन सी। अब भाई साइन का सूत्र तो यही है ना, लंब बटा कर्ण। लोग गलती यही करते हैं, लंब बटा सूत्र यही लिखेंगे, लेकिन यार कोण के अनुसार भुजा नहीं पहचान पा रहे हैं, लंब और आधार, तो गलती करेंगे। अब सूत्र है तो कुछ लोग यही तो उठा के रख देते हैं, ठीक। अब भाई यहां देखो कोण बदल गया ना, सी। अब हम यहाँ पहले इसके अनुसार ये वैल्यू लिखा, अब हम कोण सी के अनुसार निकालेंगे वैल्यू। तो कोण सी के सामने वाली भुजा ये है ना, तो हम इससे अब लंब बोल देंगे। तो जब सी के अनुसार है तो लंब ये हो जाएगी ए बी, तो कितनी हो जाएगी लंब 24, और कर्ण कितना हो गया 25 आंसर, ठीक है। अब उसके बाद में क्या है, cos सी, यहीं पे लिखा है cos सी। अब cos का भी यही सेम सूत्र हम होता है ना, यही लिखेंगे भाई, आधार बटा कर्ण। अब हम जब सी के अनुसार देखेंगे तो लंब ये हो गई, तो आधार ये हो गई ना, तो आधार लिख देंगे ऊपर, और कर्ण कितनी है 25, इसको लिख देंगे नीचे। ये तुम्हारे बेटा उत्तर होंगे पहले का, सॉरी ये और ये उत्तर तुम्हारे सेम है, इसको कॉपी कर लो, ठीक है। मैथ देखो किसी ने कहा है, ठीक है, तुम्हारे मान लो सर आइजैक न्यूटन ने भी कहा है और गैलीलियो ने भी कहा था, अगर किसी को भगवान की भाषा समझनी है, किसकी, भगवान की भाषा समझनी है, तो मैथ पढ़े, वो मैथ को समझे, क्योंकि ईश्वर ने पूरा का पूरा ब्रह्मांड बनाया और इतने पैमाने से बनाया, इतना नाप करके बनाया है कि किसी की भी डिस्टेंस कम ज्यादा नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट जगह पर रहेगा, कि उसकी गणित लाजवाब रही होगी, है कि नहीं। तो इसलिए अगर भगवान को समझना है तो मैथ समझो। ये तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से दिया हुआ है कि चित्र से tan p माइनस cot r का मान ज्ञात करना। तुम्हें चित्र दिया हुआ है तुम्हारी बुक में, ये वैल्यू दी हुई है, ये वैल्यू दी हुई है, तो हमें QR ज्ञात करना है। QR ज्ञात करने के बाद हमें tan p और cot r ज्ञात करके फिर वैल्यू निकालनी है, ठीक। तो हम लोग चलते हैं, ठीक है। यहाँ सीधे देखो दिया है कि कोण क्यों बराबर समकोण, ये तुम्हारा फिगर में दिया है ना कि ये समकोण है, ठीक है, कोण पी क्यू जो है। अब और उसके बाद तुम्हारा दिया है क्या, पी क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर और पी आर बराबर 13 सेंटीमीटर। देखो बेटा अभी होता है, उसमें कर्ण कौन सी है, जो सबसे लंबी भुजा है, ये कर्ण है ना, और आधार और सॉरी और इसे लंब मान लोगे। जब तक इसमें तुम अगर किसी को कोण नहीं मानते हो, तो सबसे लंबी भुजा वो कर्ण, और ये वाली लंब, नीचे वाली आधार। जब कोण के अनुसार देखोगे तो हम उस हिसाब से बात करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, पहले हमें जब कर्ण निकालना होता है तो हम आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, इन दोनों को जोड़ देते हैं, ठीक है। जब इसको निकालते हैं तो दोनों को जोड़ देते हैं, लेकिन अगर इन दोनों में से हमें किसी को निकालना है तो हम क्या करते हैं, अगर ये वैल्यू दी हुई है तो इसका स्क्वायर करके इसका स्क्वायर में से घटा देते हैं। अगर इसकी वैल्यू दी होती तो हम इसका स्क्वायर करके इस और इस वाली वैल्यू को घटा के निकाल लेते हैं, ठीक है। तो निकालना क्या है, यहाँ पे क्यू आर पहले ज्ञात करना है, तो हम क्या लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से हम लिख देंगे क्यू आर का स्क्वायर, यानी कि आधार का स्क्वायर। अब आधार निकालना है ना, तो तुम्हारे क्या है, पी आर का स्क्वायर। पी आर बड़ा है तो कर्ण में से हमेशा घटाया जाता है, ठीक है। पी आर का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर। अब पी आर कितना है, 13 का स्क्वायर, पी क्यू कितना है, 12 का स्क्वायर, ठीक है। 13 तरैया 12 बरैया कितना बचा, 25, यही बचेगा ना। 9 5 14, सॉरी 100, हाँ सॉरी, हाँ 9 5 14 25 से बचेगा ना, 14, हाँ ठीक है ना। अब ये क्यू आर कितना आ गया तुम्हारा, इधर स्क्वायर लगाया ना, स्क्वायर हटेगा, इसके ऊपर रूट लग जाएगा, और रूट हटाने के लिए 5 सेंटीमीटर। बात आ गई ना समझ में, ठीक है। तो क्यू आर कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर, ठीक है, 5 सेंटीमीटर। 44 6
हाँ ठीक है ना। अब देखो, अब हमें क्या निकालना है, अब यहाँ प्रश्न दिया है, ठीक है, प्रश्न सार, ठीक है। क्या दिया है प्रश्न तुम्हारा, tan p माइनस कॉट आर। चलो हम tan p का सूत्र, tan बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, कॉट बराबर आधार बटा लंब। लेकिन हम tan की वैल्यू निकालेंगे इस कोण के अनुसार, p के अनुसार। तो अगर हम p के अनुसार देखेंगे तो ये लंब हो जाएगा सामने की भुजा ना, तो ये रख दिए, और आधार ये हो जाएगा क्योंकि वो तो कर्ण है माइनस। अब r के अनुसार देखिए, कॉट हमें r के अनुसार निकालना है। अगर हम r के अनुसार देखें तो इसके अनुसार लंब ये होगी ना, तो ये 12 हो गई, ठीक है। और इसके अनुसार लंब ये हो, सॉरी r के अनुसार ये लंब होगा, ये आधार होगा, सॉरी बेटा, है ना। r के अनुसार सामने भुजा क्या होती है, लंब, लेकिन हमें ऊपर क्या लिखना है, आधार। जब ये लंब तो ये आधार, आधार लिख देंगे ऊपर 5, नीचे क्या हो जाएगा 12। अब इसमें से पूरे में से पूरा घट जाएगा, कितना आएगा 0, ठीक है। कॉपी कर लो। देखो तुम्हारा तीसरा क्वेश्चन है तुम्हारे एग्जाम के अनुसार, कह रहा सेक थीटा बराबर 13/12, तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करो। यानी देखो तुम्हारे त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं कितने, 6। ये साइन हम यहाँ पे पहले लिखे दे रहे हैं, ठीक है, पहले लिखे दे रहे हैं कि दिया है। सवाल लगाना क्या है, दिया है कितना, गलत लिख दिए भाई, सेक थीटा बराबर 13/12, ये दिया है, ठीक है। तो हमें ज्ञात क्या करना है, ठीक है, हमें ज्ञात करना है साइन थीटा बराबर क्या होगा, हमें ज्ञात करना है कॉस थीटा बराबर क्या होगा, हमें ज्ञात करना है टेन थीटा बराबर क्या होगा, हमें ज्ञात करना है, सॉरी सेक तो दिया हुआ है, ठीक है, हमें ज्ञात करना है कोसेक, क्या कोसेक थीटा बराबर क्या होगा, हमें ज्ञात करना है कॉट थीटा बराबर क्या होगा, 1 2 3 4 5, ठीक है। इतने ज्ञात करने हैं, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं सेक थीटा बराबर क्या होता है, ठीक है। अब यहां लिखो तुम लोग, सेक थीटा बराबर क्या होता है भाई, सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा आधार, ठीक है। अब देखो सेक और बराबर दिया क्या है 13/12, तब कर्ण बराबर क्या हो गया तुम्हारा, कर्ण बराबर आ गया 13, आधार बराबर क्या दिया है 12। अब निकालना क्या है, लंब, लंब निकाल लो, है ना। तो हमेशा लंब कैसे निकालेंगे हम लोग, ठीक देखो लिखेंगे यहाँ, लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, ठीक है ना। अब कर्ण कितना है तुम्हारा 13 का स्क्वायर, आधार कितना है 12 का स्क्वायर, ठीक है। और फिर 13 तरहिया माइनस 12 परहिया 114। देखो यहाँ पर लंब ज्ञात करना था, तो यहाँ जब स्क्वायर लगा था, स्क्वायर हटाया, इसके यहाँ पे क्या लग गया, रूट लग गया ना, ठीक है। अब यहाँ तक थोड़ा आगे देख रहे हैं, ठीक है, देखो, है ना। अब लंब बराबर क्या हो जाएगा तुम्हारा 169 में से 169 में से 144 गया तो 25 रूट है, तो 25 का अंडर वर्गमूल क्या होता है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। इतना आ गया तुम्हारा, ठीक, लंब। हमें 3 के तीनों मिल गया ना, ठीक है। आधार मिल गया, लंब मिल गया, कर्ण भी मिल गया। अब लिखते हैं क्या साइन थीटा। सबसे पहले क्या ज्ञात करना था, साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण। अब लंब कितना आ गया 5 और कर्ण कितना था 13। इसका पहले का ज्ञात हो गया ना, दूसरा क्या है, फिर दूसरा त्रिकोण के अनुपात क्या है cos थीटा। cos थीटा बराबर क्या होता है, बोलते जाओ बेटा, आधार बटा कर्ण। आधार कितना दिया था तुम्हारा 12, है ना, ये 12 लिख लो। कर्ण कितना था 13। cos का ये दूसरा त्रिकोणमितीय अनुपात तुमने ज्ञात कर लिया, tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा आधार,
अब लंब कितना है तुम्हारा है 5, ठीक है। और उसके बाद में फिर तुम्हारा क्या है आधार, आधार कितना है 12, ये हो गया। tan के बाद तुम्हारा क्या हो गया, फिर लिखो कोसेक, कोसेक थीटा ना, ये निकालना है। कोसेक थीटा का सूत्र क्या होता है तुम्हारा कर्ण बटा लंब। अब कर्ण बटा लंब, कर्ण कितना है, कहाँ गया भाई 13, लंब कितना लाए हो 5, हो गया। अब उसके बाद में क्या बचा तुम्हारा, ये कॉट है ना, कॉट थीटा बराबर क्या होता है तुम्हारा आधार बटा लंब। अब आधार कितना था तुम्हारा 12, लंब कितना निकाले हो 5, ठीक है। ये तुम्हारा आंसर बेटा। ये सवाल को एक दूसरे फार्मूले से भी लगाया जा सकता है, उसे मैं किसी दूसरे वीडियो में डिस्कस कर दूंगा, लेकिन ये तुम्हें बहुत इजीली, इसका उत्तर तुम बहुत इजीली निकाल सकते हैं, इसलिए मैं बहुत इजी मेथड से बता रहा हूँ तुम लोगों को। ये तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोण ए बराबर बी, न्यून कोण है तब cos ए बराबर cos बी को तुम्हें दिखाना है कि कोण ए बराबर cos ए और cos बी आपस में बराबर है, लेकिन कब, जब कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, ठीक है। अब देखो तुम लोगों को ये न्यून कोण दिखाना भी है, इसको ऐसे बना लो, पहले फिगर बना लो, जैसा इच्छा वैसे बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ए बी सी, ठीक। अब देखो यहाँ पे दिया है क्या कि कोण ए और कोण बी बराबर क्या है, दोनों, ये दोनों न्यून कोण है, ठीक है, ये दोनों न्यून कोण है। और इसके अलावा cos ए बराबर cos बी, ठीक है। अब देखो cos ए के अनुसार हम वही निकालते हैं सबसे पहले, तो cos ए बराबर क्या होता है आधार बटा कर्ण, ठीक है, बराबर ये भी आधार बटा कर्ण होगा ना, आधार बटा कर्ण। अंतर क्या है दोनों में, केवल ये कोण ए के अनुसार हम निकालेंगे और ये वाला कोण बी के अनुसार, का सूत्र लिखेंगे वही तो दी नहीं है, ठीक है। अब देखो है ना, अब अगर हम आधार बोले, ठीक है, cos ए के अनुसार, इसके अनुसार जो है हम बोले तो क्या हो जाएगा, इसके तुम्हारा जो लंब आधार हो जाएगा ना, तो इसके अगर हम ये देखें तो इसमें तुम्हारा क्या हो जाएगा आधार बटा सी, ठीक है। अब देखो, अब देखो सॉरी cos ए का इसके अनुसार देखते हैं तो इसके अनुसार क्या लंब ये हो जाएगी ना, आधार ये हो जाएगा, तो आधार क्या हो जाएगा तुम्हारा AC बटा कर्ण, कर्ण क्या हो जाएगा तुम्हारा AB, यही होगा ना, कर्ण ये हो जाएगा। इसके अनुसार आधार लंब ये और आधार ये AC, ठीक है। अब अगर हम इसके अनुसार देखें B के अनुसार, तब लंब ये और आधार ये, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम आधार किसको मानेंगे, इसके अनुसार लंब ये होगा, आधार ये BC हो जाएगा ना, BC है ना, और कर्ण क्या हो जाएगा AB। अब देखो ये दोनों आपस में तो बराबर है, दोनों काम खत्म, ठीक है, समझ गए ना। अब इसको इधर लाओगे तो ऐसा पलट जाएगा, फिर ये कट जाएगा, तो इसको हम यहीं पर कैंसिल किया था, फिर बच क्या रहा है AC बराबर BC। अब दोनों में ये इसको अगर नीचे कुछ मान के अगर इसका पक्षांतर करेंगे तो C से C कट जाएगा, बचेगा क्या कोण A बराबर कोण B, ठीक है। तो क्या हो जाएगा तुम्हारा कोण A बराबर कोण B, है ना, क्योंकि किसी कोण के सामने समभुजा का जो कोण होता है वो तुम्हारा बराबर होता है, ठीक है। तो तुम्हारा क्या होगा cos A बराबर cos B, ये तुम्हारा आ गया, ठीक है। यहाँ लिख दो इत सिद्धम, ठीक है, लिख दो आराम से, ठीक है। ये तुम्हारा क्वेश्चन है।